स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संबंध में। इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में लगे रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना उर्वशी के बारे में कहे गए विद्वानों के कथनों का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार के हिंदी साहित्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संबंध को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। उर्वशी। रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। रचना काल 1961। रचनाकार का जन्म 1908। रचना के लिए ज्ञानपीठ से सम्मानित वर्ष 1972। उर्वशी कृति पर भगवत शरण उपाध्याय के लेख से विवाद शुरू हुआ, जिसमें अनेक आलोचक सम्मिलित हुए। नामवर सिंह के शब्दों में, जनवरी 1964 की कल्पना पत्रिका में प्रकाशित उर्वशी परिचर्चा ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिससे समकालीन साहित्य में मूल्यों की सीधी टक्कर का पता चलता है। उर्वशी के निमित्त इस चर्चा में विभिन्न पीढ़ियों और विचारों के इतने कवि आलोचक का भाग लेना एक घटना थी। भगवत शरण जी बाहर से भीतर की यात्रा के पूर्व या अनंतर यदि सावधानी से भीतर से बाहर की यात्रा भी कर लेते तो उनकी आलोचना में कमजोरियां न आ पाती। मुक्तिबोध। निस्संदेह प्राचीन संस्कृति के संबंध में मेरा ज्ञान अत्यंत सीमित है, किंतु जहाँ तक मुझे मालूम है, प्राचीन आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक जगत में परम तत्व के साक्षात्कार के लिए काम मार्ग नहीं चुना गया और यह सिद्धों और तांत्रिकों की और उनसे प्रभावित अन्य मार्गों की देन है। मुक्तिबोध। कौन सी वह मूल वृत्ति है जिसके फलस्वरूप उन्हें प्राचीन और मध्ययुगीन उत्सों की ओर जाना पड़ा? वह है दुर्मम ऐश्वर्य, पूर्ण काम विलास की व्याकुल इच्छा और उसकी तृप्ति के औचित्य की स्थापना की आकांक्षा। क्योंकि इस प्रकार की इच्छा पूर्ति के औचित्य का सर्वोच्च विधान आध्यात्मिक रहस्यवाद ही हो सकता है, इसलिए उन्होंने महासुखवाद का पल्ला पकड़ा। मुक्तिबोध। उर्वशी एक बृहत कल्पना स्वप्न है जिसके द्वारा और जिसके माध्यम से लेखक अपनी कामात्मक स्पृहाओं का आदर्शीकरण करता है और उन्हें एक सर्वोच्च आध्यात्मिक औचित्य प्रदान करता है। कथानक की ऐतिहासिकता केवल एक भ्रम है। यह कथन मुक्तिबोध का है। उर्वशी की रचना इतिहास शास्त्रीय दृष्टिकोण से नहीं की गई है। वह एक ऐसा काव्य है जिसमें प्राचीन जीवन के मनोहर वातावरण की कवि प्रतीत कल्पना को बेहद रूप देने का प्रयत्न किया गया है। यह कथन मुक्तिबोध का है। उर्वशी का कवि संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक का लेखक होने के कारण अपने को इतिहास शास्त्री बनाने का आडंबर भी तो करता है। यह कथन भी मुक्तिबोध का है। सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव के परिचालन द्वारा साहित्यिक प्रतिष्ठा और प्रभाव के विकास और प्रसार के दृश्य हिंदी साहित्य में खूब ही हैं। यह कथन मुक्तिबोध का है। उर्वशी के तथाकथित ऐतिहासिक पक्ष की भगवत शरण जी ने जो आलोचना की है वह महत्वपूर्ण और अत्यंत उपयोगी है। यह कथन मुक्तिबोध का है। उर्वशी का मूल दोष यह है कि वह एक कृत्रिम मनोविज्ञान पर आधारित है। मुक्तिबोध।
हमारा समाज इस समय न मोहनजोदड़ो के युग में है न व्रजयानियों के युग में, जहाँ अनुभव के क्षणों को धार्मिक मनोवैज्ञानिक रूप दिया जा सके। मुक्तिबोध। कौन है वे प्रज्ञानवान भोगी जिन्हें रति सुख की चरम परिणति से अतीन्द्रिय सत्ता से साक्षात्कार होता है? यह कथन मुक्तिबोध का है। सांस्कृतिक ध्वनियों और प्रतिध्वनियों का निदान करते हैं, मानो पुरुरवा और उर्वशी के रति कक्ष में भोपू लगे हों, जो शहर बाजार में रति कक्ष के आडंबरपूर्ण कामात्मक संलाप का प्रसारण विस्तारण कर रहे हों। यह कथन मुक्तिबोध का है। वैसे तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि रति सुख की विविध संवेदनाओं की बारीकियां और गहराइयां नर और नारी के बीच चर्चा का विषय हो सकती हैं। यह कथन भी मुक्तिबोध का है। सच तो यह है कि लेखक को सिर्फ एक बात छोड़कर और कोई खास बात नहीं करनी है। उसके पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं, और जो कहना है वह यही कि कामात्मक अनुभव के माध्यम से आध्यात्मिक प्रतीति सिद्ध हो सकती है, किंतु यह कहने के लिए उसने व्यापक आयोजन किया है। वह उसे पूरे समारोह के साथ अपना समय लेते हुए कहना चाहता है। यह कथन मुक्तिबोध का है। कल्पना की पुनरावृत्ति होती है और प्रतीति होता है कि लेखक किसी मनोवैज्ञानिक काम ग्रंथि से पीड़ित है। मुक्तिबोध। पुरुरवा की विवाहिता स्त्री तपस्या का उपदेश दिया गया, किंतु उसके प्रति दिनकर के हृदय में विशेष करुणा नहीं है। मुक्तिबोध। किसी भी कृति के मूल्य में संबंध में जितने माथे उतने मत हो सकते हैं, लेकिन कोई न कोई इतनी निरपेक्ष कसौटी तो होनी ही चाहिए जिस पर उसे कसा जा सके और जिसे सब स्वीकार करें। किसी भी कृति के संबंध में कम से कम इस बात पर मतैक्य होना ही चाहिए कि वह साहित्यिक कृति है या नहीं। मतभेद इस बात पर हो सकता है कि वह उत्कृष्ट है या नहीं। नामवर सिंह। उस रचना को काव्य नहीं, इतिहास का ग्रंथ मानकर उसका मूल्यांकन किया जाना बिल्कुल अनर्गल बात है। यह कथन रघुवीर सहाय का है। वास्तव में उस लेख की कमी यह है कि उन्होंने एक काव्यकृति की समीक्षा उस मनोभूमि से की है जो काव्य की समीक्षा के उपयुक्त ही नहीं है। यह कथन धर्मवीर भारती का है। उपाध्याय जी ने पूरे उर्वशी काव्य को एक दृष्टि की समग्रता में अंतर्योजना मूल्य साँचे से संपृक्ति के आधार पर नहीं जांचा। वे कभी तो कथा स्रोतों की खोजबीन करके बहुत कुछ चोरी का माल साबित करने पर तुलते हैं, तो कभी कवि के भाषा संबंधी अज्ञान का मजाक उड़ाने लगते हैं। कभी वे छंद की चर्चा करते हैं तो कभी असंगत बिंब विधान की। उनकी समीक्षा शैली पुराने खानेदार आलोचना से बहुत कुछ भिन्न नहीं है। यहाँ आलोचना और आलोच्य में संवेदनागत धरातल की एक विचित्र एकता है। देवी शंकर अवस्थी। उर्वशी दर्शन और काव्य
गजानन माधव मुक्तिबोध का है। मूल्यों का टकराव उर्वशी विवाद यह नामवर सिंह का है। इसी प्रकार के हिंदी साहित्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संबंध को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।